हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे और अपनी शानदार पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं महाराणा सांगा। वो भी हम ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। इनकी जो भी महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं और भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको भी हम ट्रिक के साथ ही पढ़ेंगे। तो यदि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम पढ़ते हैं। तो यह जो है कुंभा के क्या थे, पौत्र थे। पौत्र का मतलब पोता। और इनकी माता का नाम श्रृंगारबाई था। माता का नाम क्या था, श्रृंगारबाई। याद किस प्रकार से करें, श्रृंगार में अभी आगे से आ रहा है और सांगा में भी आगे क्या आ रहा है, से आ रहा है। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि इनकी माता का नाम श्रृंगारबाई था। और महाराणा महाराणा सांगा एक इस प्रकार के राजा थे जिनकी राय जो है हर कोई राजा मानता था। इनकी राय है ना, इनकी राय हर कोई मानता था, इसीलिए इसे हिंदुओं का सम्राट कहा जाता है। हिंदू राजाओं का क्या कहा जाता है, सम्राट कहा जाता है, क्योंकि इनकी राय जो है हर राजा इनकी राय मानते थे। तो इसी प्रकार हम याद रख सकते हैं कि इनके पिता का नाम क्या था, रायमल था। इनके पिता का नाम क्या था, रायमल था। और महाराणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 ईस्वी में हुआ। महाराणा सांगा का जन्म कब हुआ, तो महाराणा सांगा का जन्म जो है 12 अप्रैल 1482 ईस्वी में हुआ। और इनकी जो जन्म की डेट है, उनकी मृत्यु की डेट है, उनकी युद्ध की डेट है, ये हरदम पूछी जाती है। तो ये महाराणा सांगा के जन्म की डेट तो पता नहीं क्या हो गया है एग्जाम बनाने वाले को, कि हर बार जो इनकी जन्म की डेट और मृत्यु की डेट पूछ ली जाती है। तो हम इनकी जो मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी हमारे 1528 ईस्वी में, 23 जनवरी 1528 को हुई थी। और मृत्यु जो है, जन्म जो है 1482 को हुई थी। तो अब हम याद किस प्रकार से करें, तो याद हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि 1482 और 82 को उल्टा करो तो क्या हो जाएगा, 28। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि 12 अप्रैल 1482 को जन्म हुआ था और मृत्यु 1528 को हो गई थी। 82 का उल्टा 28। और इनका राज्यभिषेक कब हुआ, 24 मई 1509 को क्या हो गई थी, इनका राज्यभिषेक हो गया था। और इनकी पत्नी का नाम क्या था, कर्मावती। इनकी पत्नी का क्या नाम था, कर्मावती थी, जिन्होंने जो है चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में क्या हो गई थी, जोहर कर लिया था। तो वही कर्मावती है जिनका पाठ हम जो है बचपन में खूब पढ़े थे। तो आगे बढ़ते हैं और इनके भी और भी जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उनके भी बारे में हम बात करते हैं। तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, है ना। तो पुत्र, इनके 4 पुत्र थे। एक था महाराणा भोज। अब महाराणा भोज कौन था, तो महाराणा भोज वही था जिनका विवाह मीरा से हुआ था, मीराबाई से हुआ था। और इनकी जो है छोटी अवस्था में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद में रतन सिंह, विक्रमादित्य और उदय सिंह, ये इनके 4 क्या थे, पुत्र थे। महाराणा सांगा के ये 4 पुत्र थे जिनके बारे में हम आगे डिस्कस भी करेंगे। अब इनका जो है महत्वपूर्ण युद्ध है खातोली। खातोली का युद्ध, कौन सा, खातोली का युद्ध। अब इन्होंने क्या है, युद्ध का खाता खोल लिया। और महाराणा सांगा के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात है कि इनके जो है शरीर पर क्या थे, 80 घाव थे। महाराणा सांगा के 80 शरीर पर घाव थे। इनका एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, एक आंख तक नहीं थी। परंतु ये युद्ध का शौकीन था और इन्होंने खूब युद्ध लड़े, खूब युद्ध जीते। तो इनमें एक महत्वपूर्ण युद्ध है खातोली। अब खातोली के युद्ध में इन्होंने युद्ध का खाता तो खोल दिया कब, 1517 ईस्वी में। 1517 में जो है महाराणा सांगा ने जो है खातोली का युद्ध हुआ। और ये हाड़ौती की सीमा पर है खातोली। और यह दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के मध्य हुआ था। किन के मध्य हुआ था, खूब बात क्यों सुनो, मार रखा है कि ये किन किन के मध्य हुआ, तो यह है इब्राहिम लोदी व महाराणा सांगा के मध्य खातोली का युद्ध हुआ। और जीत किसकी हुई, हमारे महाराणा सांगा की ही क्या हो गई, जीत हो गई। महाराणा सांगा की ही क्या हो गई थी, इस युद्ध में जीत हो गई। अब इब्राहिम लोदी ने भी सोचा कि यार क्या यार, हरा दिया, इज्जत खराब कर दी। तो इसने क्या किया, गुस्सा निकालने के लिए बाड़ी धौलपुर का युद्ध, उसमें 1519 ईस्वी में, यानी 2 साल बाद, 1517 के 2 साल बाद ही इब्राहिम लोदी ने अपने पराजय का बदला लेने के लिए किसको भेजा, मक्खन के नेतृत्व में शाही सेना भेजी। और ये महाराणा सांगा फिर क्या हो गया, जीत गया। महाराणा सांगा क्या है, फिर जीत गया। इब्राहिम लोदी भी सोच रहा था कि यार एक बार जो है खातोली में जो है महाराणा सांगा ने जीत कर अपना खाता खोला। और उसके बाद में बाड़ी में जो है इसने सांगा ने मुझे हरा दिया। और अब युद्ध करूंगा तो साला घर में आके मारेगा, अब युद्ध करूंगा तो घर में आके मारेगा, क्योंकि बाड़े में मार दिया पहले तो खातोली में, फिर बाड़े में, और अब घर में भी मार सकता है। तो इसके बाद इब्राहिम लोदी ने क्या नहीं किया, राणा सांगा से कभी युद्ध नहीं किया। ठीक है, महाराणा सांगा से तो जो है इब्राहिम लोदी ने युद्ध नहीं किया, परंतु अब किसने युद्ध किया इसके बारे में हम बात करते हैं। अब युद्ध आया बयाना का युद्ध। किसका आया, बयाना का युद्ध। अब बयाना का युद्ध जो है कब, 16 अप्रैल 1527 ईस्वी को। कब, 16 फरवरी 1527 ईस्वी को जो है बयाना का युद्ध हुआ। और ये है महाराणा सांगा व बाबर के मध्य हुआ था। किन के मध्य हुआ था, महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। और सांगा क्या हो गया, जीत गया। महाराणा सांगा क्या हो गया, जीत गया। और बयाना का दुर्ग जो है पर अधिकार कर लिया। तो एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं बयाना दुर्ग के बारे में। तो बयाना दुर्ग की कब हुआ, बयाना युद्ध जो है कब हुआ, तो 16 फरवरी 1527 ईस्वी को बयाना का युद्ध हुआ। वे महाराणा सांगा व बाबर के मध्य हुआ। सांगा की जीत हुई और सांगा ने क्या कर लिया, बयाने के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण युद्ध, अंतिम युद्ध, महत्वपूर्ण युद्ध और अंतिम युद्ध, खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध, खानवा का युद्ध। तो यह हुआ 17 मार्च 1527 को। और अभी हमने क्या पढ़ा था, 16 फरवरी 1527 को
किसका युद्ध हुआ था? बयाना का युद्ध हुआ। यानी 1 महीने बाद ही खानवा का युद्ध हो गया 16 फरवरी 1527 ईस्वी को। कब हुआ खानवा का युद्ध? बयाना के युद्ध के 1 महीने बाद 17 मार्च 1527 ईस्वी को, और खानवा के मैदान में हुआ। कहाँ हुआ? खानवा के मैदान में हुआ था। और खानवा जो है आधुनिक भरतपुर जिले के रूपवास तहसील में है। तो ये एक बार क्वेश्चन आ भी रखा है कि खानवा जो है आधुनिक भरतपुर जिले के किस तहसील में है? तो यह रूपवास तहसील में है। किस तहसील में है? रूपवास तहसील में है। और सांगा व बाबर के मध्य ये युद्ध हुआ था। ये खानवा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो यह सांगा व बाबर के मध्य हुआ था। और इस युद्ध की और महत्वपूर्ण क्या विशेषता है और भी हम डिस्कस करते हैं विस्तार से। तो वीडियो को जिस किसी ने भी लाइक नहीं किया है तो अपनी ईमानदारी से क्या कर देना, लाइक कर देना, और वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। और अब हम बात करते हैं इस युद्ध में महाराणा सांगा के झंडे के नीचे पाए सारे राजपूत राजा थे। सारे राजपूत राजा थे, मतलब महाराणा सांगा एकमात्र ऐसा शासक था जिसने क्या कर लिया, सारे जितने भी राजपूत शासक थे इनको सारे को इकट्ठे कर लिया और बोला कि बाबर को भगाना है भाई, आ जाओ। तो ठीक है, तो सभी आ गए इनके कहने पर। और महाराणा सांगा ने इस युद्ध पत्ती में पाती पेरवन राजपूत परंपरा को पुनर्जीवित किया। पाती पेरवन, ये पाती पेरवन परंपरा क्या है? पाती पेरवन परंपरा इस प्रकार की परंपरा है कि इसमें विदेशी आक्रमणकर्ता कोई आता है तो उसको भगाने के लिए सारे जो है राजपूत राजा इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसे पाती पेरवन परंपरा कहते हैं। तो ये पाती पेरवन परंपरा जो है महाराणा सांगा ने पुनर्जीवित की थी। महाराणा सांगा ने क्या कर दी थी? पुनर्जीवित की थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पाती पेरवन परंपरा किसने पुनर्जीवित की? तो वो कौन होगा? महाराणा सांगा। महाराणा सांगा ने क्या कर दिया कि भाई यार सब राजपूत राजा आ जाओ और बाबर को क्या है, भगा देते हैं। तो यह सांगा को अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है। अब लोग पूछते होंगे क्या इसके बाद में कोई हिंदू राजा हो ही नहीं क्या? अरे सम्राट का मतलब क्या होता है? सम्राट का मतलब होता है राजाओं का राजा। सम्राट का मतलब क्या होता है? राजाओं का राजा। हाँ, इसके बाद में खूब सारे हिंदू राजा हुए, परंतु राजाओं का राजा यानी सम्राट केवल सांगा ही हुआ था। इसलिए इसे जो है अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है, क्योंकि ये तो राजाओं का राजा है, क्योंकि इन्होंने अपने इस युद्ध में जो है अनेक राजाओं को क्या किया था? सम्मिलित किया था। अब महाराणा सांगा क्या हो गया था? तीर से मूर्छित हो गया था। महाराणा सांगा तीर से मूर्छित हो गए और झाला अज्जा ने सब राज्य चिन्ह धारण करके हाथी पर सवार होकर वीर गति को क्या हो गए? प्राप्त हो गए। जिस प्रकार से सांगा जो थे तीर से क्या हो गए? मूर्छित हो गए। और राणा सांगा ने बोला भी था कि मैं युद्ध छोड़कर जाने वाला हूं नहीं, फिर भी उनको जबरदस्ती क्या हुआ? युद्ध के मैदान से हटाया गया। और झाला अज्जा ने जो है सारे राज्य चिन्ह धारण करके हाथी पर बैठ गया और सभी लोगों ने इसे सांगा समझकर इस पर वार पे वार किए और झाला अज्जा क्या हो गए? शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हुए। और अब किस कारण जो महाराणा सांगा के इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भी, सारे राजपूत राजा होने के बावजूद भी, इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भी राणा सांगा क्या है? हार जाता है। और इस हारने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? बाबर की तुलुगमा पद्धति। अब आप सोच रहे होंगे तुलुगमा पद्धति क्या है? तो इस इमोजी को देखकर ही आपको पता लग गया होगा तुलुगमा पद्धति क्या थी। तो तुलुगमा एक इस प्रकार की पद्धति थी जिसमें सबसे पहले तोपों और बंदूकों का प्रयोग किया गया। किनका? तोपों का प्रयोग किया गया था। तोपों और बंदूकों का क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था। और सांगा बेचारा पुरानी पत्ती से ही वही तलवार भाले थे इनके पास, सांगा के पास। ये तो जानते ही नहीं थे कि यार तोप होती क्या है, तोप किस चीज़ का है नाम है। तो इस प्रकार जिस प्रकार से ये गोले दागे गए तो इनकी सेना भी कंफ्यूजन में आ गई कि यार भाई हो क्या रहा है ये, ठीक है। तो ये आके गोले कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में ये फर्स्ट बार ही क्या इस प्रकार की ये बम गोलियों और तोपों से लड़ाई की थी, फर्स्ट बार ही बाबर लेकर आया, ठीक है ना। तो बाबर की तुलुगमा पत्ती के कारण ही क्या हो गया? महाराणा सांगा की हार हो गई। और महाराणा सांगा को कालपी गांव में, किस गांव में? कालपी गांव में सरदारों द्वारा जहर देने से मृत्यु हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि महाराणा सांगा के सरदारों ने उन्हें जहर क्यों दिया? कालपी गांव में इनको जहर क्यों दिया? जहर देकर इनकी मृत्यु क्यों कर दी गई? क्योंकि महाराणा सांगा बहुत ही वीर प्रवृत्ति का युक्ति था। सामने से बम आए, गोले आए, ठीक है, उसके बावजूद भी महाराणा सांगा ने वापस पढ़ लिया कि मैं बाबर को क्या करूंगा? वापस हरूंगा। अब उनके सरदार थे, उनको पता था कि यार महाराणा सांगा को कुछ होए या नहीं होए, युद्ध में एक टांग और चली जाएगी या एक हाथ और चला जाएगा, परंतु साथ में हम भी क्या हो जाएंगे? शहीद हो जाएंगे। सरदारों को मालूम था कि हम शहीद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई बाबर के पास तो पता नहीं वो गोले आते हैं आग से आके, तो उनके सामने हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि यार कुछ मत करो, चुपचाप इसी को टपका दो। तो उन्होंने महाराणा सांगा को क्या कर दिया? टपका दिया। यानी कालपी गांव में क्या हुआ? उनको जहर दे दिया और उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो कालपी नामक स्थान पर 30 जनवरी 1528 को महाराणा सांगा के क्या हो गया था? स्वर्गवास हो गया था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किस गांव में? तो कालपी गांव में जो है इनका स्वर्गवास हो गया था। और इनकी समाधि जो है मांडलगढ़ में जो है इनकी समाधि है। मांडलगढ़ में इनकी समाधि है। खूब आज जो एग्जाम में आता रहता है मांडलगढ़ तो फेवरेट हो गया है उन एग्जाम पे जो है
एग्जाम के पेपर बनाने वालों का फेवरेट हो गया। मांडलगढ़ हर बार पूछता है कि महाराणा सांगा की जो है समाधि कहाँ पर है, तो मांडलगढ़ में है। अब इस पर थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इसके क्वेश्चन खूब आते हैं। तो कालपी नामक स्थान पर 30 जनवरी 1528 में क्या हो गई थी, महाराणा सांगा का स्वर्गवास हो गया था। वो जन्म कब हुआ, तो जन्म 1482 ईस्वी को जन्म हुआ था। 82 को उल्टा किया, 28 को क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके घाव कितने थे, 80 थे। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं 80 घाव थे। 1482 ईस्वी में जन्म हुआ और 1528 ईस्वी में क्या हो गया, राणा सांगा का स्वर्गवास हो गया। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।